हेलो बच्चों, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। है ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा का वैल्यू निकालना है, उसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2y² माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो 2y² माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, b का और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू मतलब डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू -1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे इसलिए -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1। a यहाँ पे 2 इंटू 2 4, a 4 एज इट इज़, 4 इंटू 4 16, a 1 एज इट इज़, ये माइनस साइन एज इट इज़। यहाँ पे -16 में से 1 हमने माइनस किया तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया -15। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का वैल्यू मिल गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि 5m² माइनस m इक्वल टू 0, 5m² माइनस m इक्वल टू 0। ये सेकेंड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में से। तो 5m² माइनस m प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, c का वैल्यू 0 लिया है। समझ में आया? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, c का वैल्यू रहता है, a का वैल्यू रहता है b का, a b पता है, c पता नहीं, मतलब यहाँ पे हम उसको 0 कंसिडर करेंगे। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 0। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू b का स्क्वायर कितना आ जाएगा -1²। यहाँ पे 4, a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 0। तो यहाँ पे 4 इंटू 5, यहाँ पे 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, है ना। तो डेल्टा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कितना आ गया 1। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में से थर्ड क्वेश्चन देखिए, √5x² माइनस x माइनस √5 इक्वल टू 0। उसका हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे a का वैल्यू √5, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -√5। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू -1² माइनस 4 इंटू √5 और ये -√5 c का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा 5, पता है ना। ये रूट निकल जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये माइनस साइन है, उसको हमने एज इट इज़ लिखा है। अभी देखिए ये 4 a -5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो +20 हो जाएगा। तो ये 1 एज इट इज़, 1 + 20 कितना हो गया 21। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 21। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल टू 0 इज -2, फाइंड के। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो वही हमने लिखा है, और यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम -2, ऑलरेडी यहाँ पे दिया है आपको। 2x की जगह -2 रखेंगे तो -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे x है तो -2 रखेंगे, -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 इंटू 2 का -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -2 इंटू ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू के करेंगे तो -2k, यहाँ पे -2 आ गया, है ना। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 8, -2k एज इट इज़, ये -2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। ये यहाँ पे -2k को एज इट इज़ रखा है हमने, 8 -2 करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्या है 8 है। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या करेंगे, ये -2 के एज इट इज़ रखेंगे, ये +6 इस साइड गया तो माइनस, ये अभी क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2k इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक
के को एज इट इज रखा है, A2 इस साइड गया तो डिवाइड में जाएगा, तो 2 1 2, 2 3 6, तो ये 2 1 2 आ गया, तो ये k इक्वल टू आपका वैल्यू 3 आ गया ना। नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है ना।